हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? वो सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी अगर आप मेरे सेशंस को देख रहे होंगे। मैंने पिछली क्लास में जैसा कि बोल रखा था कि एक मैं आपके लिए डेमो क्लास लेके आऊंगा। आज मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, एक डेमो क्लास बताऊंगा कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में डेमो देने के लिए जा सकते हैं और किस तरीके से वहां पे आप क्लास में अपना इंट्रोडक्शन और किस तरीके से आप टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। और अगर एज अ साइंस टीचर, एज अ केमिस्ट्री टीचर बनना चाह रहे हैं और केमिस्ट्री में आप डेमो देना चाह रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है कि हम एक डेमो क्लास लेके आएंगे। तो वो क्लास हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, जहां पे हम पूरा विधिवत तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं कि अगर आप केमिस्ट्री का डेमो देंगे तो आप किस मतलब मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि क्लास में जाके आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। ये सारी बातों को आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। एज अ टीचर आप पहली बार जा रहे हैं केमिस्ट्री का डेमो देने के लिए क्लास में, या फिर आप पढ़ा भी रहे तब भी आप देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप साइंस का टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं या फिर केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो हम आपको बहुत सारी हेल्पफुल बातें बताने वाले हैं। और 35 मिनट तक जो जितना भी कंटेंट है वो मैं एक टॉपिक को रिलेटेड पूरा बढ़िया से बताने वाला हूं। आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं किसी भी स्कूल में जाके। क्लियर? चलते हैं फिर। आज हम आपके लिए पूरा डिफाइन करेंगे पूरा टॉपिक जो है। एक टॉपिक हमने लिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि मैंने बोला कि हम एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना 35 मिनट या जिससे भी ज्यादा हो सकता है, जितना भी हो सकेगा हमसे आज की क्लास में उतना हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इस तरीके से हमको डेमो देना है। देखो, अगर शुरुआत करें कि एक डेमो क्लास की, एज आप टीचिंग के लिए पहले दिन जा रहे हैं मान लीजिएगा, तो आपका फर्स्ट पॉइंट यही होना है। देखो, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या होना चाहिए कि हमको बच्चों को सेटिस्फाइड करना है ना। ऐसा नहीं कि पहले दिन जाके आप दुनिया भर की चीजें उनको पढ़ा के आओ, ऐसा कुछ भी नहीं होना। आप पहले दिन जा रहे हो, आपको ये माइंड में रखना है कि बच्चों को मैं अच्छा लगूं, है ना। मतलब फर्स्ट टाइम पहला दिन जो है हमारा अच्छा जाए और बच्चों को मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, मैं बच्चों को अच्छा लगूं। तो जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे। जैसे मान लीजिएगा आप क्लास में गए डेमो देने के लिए, है ना, तो सबसे पहले आपको ये डर लग रहा हो कि हमसे पता नहीं कौन कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, क्लास में जाके आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, अच्छी खासी, थोड़ी बहुत, अगर ज्यादा। देखो, हमें मालूम है हम सब इंडिया से ही हैं, यहाँ से ही हैं, तो हम सब लोगों को कंफर्टेबल रहता है हिंदी में बोलना। लेकिन मैं अगर बात करूं कि अगर थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो क्लास में आप माहौल अच्छा बना पाओगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम थोड़ा सा जब इंग्लिश में स्पोकन बोलते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश को बोलते हैं, तो क्लास का माहौल अच्छा हो जाता है ना। तो वही बात है, कुछ लाइनें आपको नहीं आती बोलनी तो आप रट लीजिए। जैसे शुरुआत में जब आप क्लास में जाओगे तब बच्चे खड़े होंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे आपसे, है ना, तो इतना तो बोलोगे ही, सिट डाउन प्लीज आप, है। तो नॉर्मल वर्ड्स में बोलिएगा उनके सामने कि दिस इज माय फर्स्ट डे। आराम से बात करिए उनसे कि सो प्लीज कॉपरेट मी, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करिए कि बच्चों के सामने बच्चों को अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए कि छोटी सी कुछ लाइनें पहले बोल दीजिए क्लास में जाके, जब बच्चे बैठ गए हो आराम से, आपने सिट डाउन बोल दिया हो, उसके बाद में कुछ मोटिवेशन लाइनें दीजिए। जैसे इंग्लिश में बोलना है तो आराम से बोल सकते हैं कि दे गोइंग टू बी ऑब्स्टिकल्स, दे गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट लेट मी टेल यू चैलेंजेस आर मेन टू बी चैलेंज। आप इजीली बोलिए, आराम से बोलिए, भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। तो उनको आप हिंदी में भी बोलते रहिए साथ साथ में कि जो है आप सक्सेस होना चाहेंगे तो उनके लिए आपको गोल बनाने पड़ेंगे, आप सपने देखिए, उनको पूरा करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहले उनको आप इतना मोटिवेट कर दीजिए कि वो आपको पसंद करने लगे, है ना। ऐसा होता है कि जब भी आप क्लास में जाते हैं और थोड़ा सा भी बच्चों को अगर आपने मोटिवेट किया है, फिर वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनने लगते हैं। तो वही बात है, फिर उसके बाद में जब आप, जैसे मान लीजिएगा, फिर आप एक टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिखोगे, है ना। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि जो मैं हूं, उसके बारे में, अपने टीचिंग मेथड के बारे में हो सके तो बता दीजिए। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि माय टीचिंग मेथड्स, आई ऑलवेज यूज इमेज कलरफुल प्रेजेंटेशंस, फोकस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज टू एंगेज माय होल स्टूडेंट्स। फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज इक्वल एंड स्पेशल। आप आसानी से उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने अपनी स्कूलिंग में, आप पढ़ रहे हो तो आपने क्या अचीव करने की कोशिश करी है, तो छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे इंटरेक्टिंग सी बातें पूछिए उनसे, ताकि उनको क्लास में इंटरेस्ट आए, है ना। कि आप फर्स्ट डे आए हो, उनको लगे ना, ऐसा फील ना होने दो बिल्कुल कि मैं पहले दिन आया हूं। आराम से हंस के मुस्कुरा के बात करिए उनसे कि आई हैव ट्राइड टू अचीव ब्रिलियंस थ्रू आउट माई जर्नी सो फार। हमने पूरे जीवन में जो है ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी। मतलब पहले आप क्लास में माहौल बनाइए कि आप पहले दिन आए हो, बच्चों को ऐसा फील करा दो यार कि मजा आ जाए उनको, है ना। तो आप डेमो देने के लिए जा रहे हो, अपना वहां पे सिलेबस फिनिश करने के लिए नहीं जा रहे हो ना। तो डेमो में क्या होना चाहिए, बच्चों को आपकी क्लास बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए। यानी आप किस वो बात सोचिएगा कि किस तरीके से मैं सामने वाले को अच्छा लगूंगा। आप उस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट करिए और हो सके तो अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद बना के जाइएगा, है ना। पता चले आप कुछ भी, आपको कितना भी आ रहा है, आपको बोलना ही नहीं आ रहा है ना, तो आप बोलने पे फोकस करो कि आप क्या बोल रहे हो, आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, आप जिन वर्डों का यूज कर रहे हो एकदम बढ़िया से इंटरेस्टिंग से होने चाहिए। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है।
फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लास में घुसने से पहले आप इजीली बोल सकते हो कि आई एम अ न्यू टीचर फॉर योर स्कूल। आसानी से बोलिए आई एम टेकिंग केमिस्ट्री, दिस इज माय फर्स्ट डे, सो प्लीज कोऑपरेट मी, ये मेरा पहला दिन है और सो प्लीज थोड़ा सा मेरे से कोऑपरेट करना, देन उसके बाद में हम आपको जान जाएंगे और आप हमें जान जाओगे। इसलिए इतना बोल के आप टॉपिक को लिखिए बोर्ड पे, क्लियर। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोर्ड पे लिखा, क्लियर। अब जब बोर्ड पे लिखोगे तो सब बच्चे को सबसे पहले आप ये बताओ कि बच्चों आज हम सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक है, मान लीजिएगा जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए ओवरव्यू, यानी हम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे उन बातों को आप पहले बता दीजिए। यानी क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप बच्चे को बताइए कि आज हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, है ना, यानी क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो टॉपिक का आप ओवरव्यू बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना हुआ है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है ना। तो इन सारी बातों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, ये पढ़ूंगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये सीखेंगे। हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए मेरे साथ में, ताकि आप किसी भी स्कूल में अच्छे से जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी ले रहा हूं। क्लियर इतनी बात। देखो तो आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना हुआ है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है, क्यों कोई भी एसिड जो है वो एसिडिक क्यों होता है। इन सारी बातों को आज हम बढ़िया तरीके से जानेंगे, टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इजिली 40 मिनट का डेमो वहां पे देके आओगे किसी भी स्कूल में। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और हो सके तो नोट्स बना लो यार मेरे, ताकि जाने से पहले आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से रिवीजन करके बढ़िया से जाइएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो सबसे सिंपल है वो RCOOH होता है। क्या होता है? RCOOH। देखो यहां बात स्टार्ट हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं? केमिस्ट्री। क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको सिखाने जा रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास में जब आप गए हो बच्चों से पूछिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जो आप पढ़ाने के लिए बच्चे को गए हो, पहले बच्चे को आप वो सिखाइए कि क्या पढ़ाने के लिए गए हो। बच्चे को मतलब वो जब तक वही नहीं आएगा कि आप सिखा क्या रहे हो बच्चे को, तब तक आप कैसे बताओगे, है ना। तो सबसे पहले बच्चे को सिखाइए कि टॉपिक हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है। तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ केमिस्ट्री क्या होता है। जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चा अपने आप थोड़ा सोचेगा कि यार सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो मुझे बताना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and structures of the elements and compounds and how they can change, है ना। देन इतनी बात जब आप बोलोगे क्लास में तो बच्चे को लगे यार सर को बड़ी इंग्लिश आती है ना, तो आप इजीली आसान से वर्ड्स बोलिए। देन उसके बाद में आप बोलिए, जिसके उसके बाद में आप क्वेश्चन करिए कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो बच्चे आसानी से जवाब देंगे कि एंटोनी लेवोइसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लेवोइसियर, LAVOISIER। एंटोनी लेवोइसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मतलब इजीली आप चीजों को समझाते रहिए बच्चों को, ताकि उनकी सारी बातें समझ में आ जाए। पहले हमने सीख लिया केमिस्ट्री क्या होती है, फिर हमने सीख लिया इनके फादर कौन होते हैं। अगर बात करी जाए, एंटोनी लेवोइसियर ने कई जैसे फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग के बारे में बताया हुआ है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। देखो जब आप क्लास में जाओ तो पूरा गाथा बता दो बच्चों को, यानी बढ़िया से समझा दो कि वो आपके मतलब कि आपकी टीचिंग को इतना बेहतरीन समझ ले कि मुझे सिर्फ सर से ही पढ़ना है ना। ऐसे माहौल बना दो क्लास में कि जब आप टॉपिक को देखो, सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक ही में। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो आप चुप खड़े हो गए, है ना। तो पहले आपने केमिस्ट्री को बताया, फिर आपने केमिस्ट्री के फादर को बताया, फिर देन वहीं पे आपने क्वेश्चन कर दिया अच्छा मुझे ये बताओ कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चा बताएगा या उसको पता होगा, नहीं बताएगा तब आप बताओगे उसको, है ना, कि नेशनल साइंस डे जो होता है जो कब 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किसकी याद में? सीवी रमन की याद में जो होता है, ये जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिन्होंने अब यहाँ पे इतनी जब इतनी बात आप बच्चों को बताओगे तो वो थोड़ा सा सोचेगा, है ना, कि सर ने अच्छी बात बताई कि मुझे तो पता ही नहीं था कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इन बातों को आप बता के जाइए, पहले नंबर पे इन बातों को बताइए। देन उसके बाद में फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करो बढ़िया से कि आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मूले की बात करें तो इसका कॉमन फॉर्मूला जो होता है RCOOH होता है। क्या होता है? RCOOH होता है। अब जब इतनी बात बताओगे तो पहले मुझे ये बताओ, मैं एज अ क्लास में बता रहा हूं, जैसे कि क्लास में आप जाओगे पढ़ाने के लिए, मैं उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप बताओगे, मुझे बताइए फटाक से कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें
यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? ऐसे बोलिएगा आराम से, है तो फॉर्मूला जब बताएगा बच्चा कि CnH2n प्लस 1 और क्या COOH, CnH2n+1 और COOH। अच्छा, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है? ये जनरल फॉर्मूला है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब आपको इतनी बात पता हो गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 और COOH है, जब इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी, फिर आपको चेंज बताना है कि इसका केमिकल कैसे करना है। मतलब मान लीजिएगा यहां पे मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि जैसे C जितने मानोगे आप, H उसके 2 गुने से 1 ज्यादा मानोगे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि C जैसे मान लीजिए यहाँ पे C हमने 4 माने, क्लियर। अब H आप क्या करिए, 2 गुने से 1 ज्यादा करिए, 2 गुना कितना हो, 8 हो गया और 1 9, तो H कितने हो गए, 9 हो गए। आगे क्या है, COOH, तो आगे क्या हो गया, COOH हो गया हमारा, ठीक है। अब और एग्जांपल फॉर दैट और चेंज करिए आप, जब और चेंज करोगे आप तो आपको दिख रहा होगा, जैसे C हमने 5 माने, H कितना करना है, 2 गुना करना है, 2 गुना करोगे 10 हो जाएगा, एक ऐड कर दोगे 11 हो जाएगा, तो C5H11 हो जाएगा। आगे क्या है, COOH। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, केमिकल फॉर्मूले बन रहे हैं किसके, COOH के केमिकल फॉर्मूले बन रहे हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए, जब हम इतनी बातें बच्चों को सिखा लेंगे कि ये केमिकल फॉर्मूले में हमने क्या किया, जनरल फॉर्मूले को चेंज कर दिया है, क्लियर इतनी बात। अब देखो, जब ये बात हो गई, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो और सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए C6 माने हमने, तो H आप 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और एक ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। H कितना हो गया, 13, आगे COOH। तो ये सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले बन रहे हैं, आप ऐसे क्लास में रिप्रेजेंट कर सकते हो बढ़िया तरीके से। अब देखो, अब इतनी बात तो हो गई, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने लिखा हुआ है ये कैसे बना हुआ है ना। देखो, ज्यादा टॉपिक मत पढ़ाओ, बच्चे का सिलेबस फिनिश मत करो, आप केवल फर्स्ट डे जाके क्लास में ओवरव्यू बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी टॉपिक का मतलब क्या है। जो भी टॉपिक आप मान लीजिए, कोई भी टॉपिक आप लेके जाओ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगा, फिलहाल की टेंशन ना लो किसी भी बात की, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया, उसके बाद में अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं कि COOH जो हमने लिखा हुआ है, यानी जो हमने बात करी है RCOOH की, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। एग्जांपल फॉर दैट, ये लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब IUPAC की बात करें, यानी IUPAC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तुरंत आप बच्चे से पूछिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे बताएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे तुरंत क्वेश्चन, अब देखो बीच बीच में आप क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो क्लास में एक्टिव माहौल रहेगा, है ना। तो जब ये पूछ लोगे, उसके बाद में बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी COOH जो लिखा हुआ है, इसको IUPAC लैंग्वेज में ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को IUPAC लैंग्वेज में ओइक एसिड बोलते हैं। और आप सभी जानते हो कि सिंगल बॉन्ड को IUPAC लैंग्वेज में एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, यानी सिंगल को एन, डबल को इन और ट्रिपल को आइन बोलते हैं। ये बात हमारी क्लियर है। अब देखते, जैसे मान लीजिए R की जगह पे हमने रखा CH3 और आगे हमने रखा है COOH, ये हम केमिकल में चेंज कर रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिएगा, ये हमने एक फॉर्मूला केमिकल में चेंज किया, यानी R की जगह पे हमने कोई एल्किल ग्रुप रख लिया और उसके साथ में हमने COOH रखा। अब आपको दिख रहा होगा, अगर इसका हम IUPAC नाम बताएं, ऐसे क्लास 11-12 में देखने के लिए जा रहे हो तो IUPAC सारे बच्चों को आ रहे होंगे, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे इसका नोमेनक्लेचर जब आप करोगे तो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में होता है, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं। देखिएगा, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह हमारा ये है, तो 1 2। अब आपको दिख रहा है इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे कौन सी एल्केन होती है, एथ होती, कौन सी, एथ। अब सिंगल बॉन्ड लगी हुई है तो क्या बोलेंगे, एन, तो क्या बन गया, एन। आगे क्या है, COOH को ओइक बोलते तो इथेनोइक बन गया। क्या नाम बन गया, इथेनोइक एसिड इसका नाम बन गया। तो ये तो इसका नोमेनक्लेचर है। ऐसे हर कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी जो कार्बन नंबर जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग। ये तो क्लास 12 में सारे बच्चों को आ रहे होंगे, 11 में भी आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चा 10th में ये सब सीख जाता है। अब देखो, अब बात करें इस फॉर्मूले को किस तरीके से, किस किस वे में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है RCOOH, इस फॉर्मूले को बात करें तो हम देखो ऐसे, देखो नोट्स बनाते रहिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो, अब हम इसको तोड़ के बताते हैं कि RCOOH को कैसे कैसे लिख सकते हो। देखो, ये फॉर्मूला है, चाहो तो आप और करके इसको ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड नीचे लगा दो और इधर एक साइड क्या लगाओगे, OH लगाओगे। बताओ, कोई दिक्कत, बात तो वही जो ये लिखा हुआ है आपके सामने और वही ये लिखा हुआ है, क्लियर इतनी बात।
अब देखो जब यहाँ पे बच्चा पूछेगा कि मुझे सर बताओ कि आपने वैलेंसी यहाँ पे 2 क्यों लगाई है ना, यहाँ पे यानी 2 बॉन्डिंग क्यों लगा दी आपने, क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। देखो 1 2 3 4, क्लियर इतनी बात। अब देखो जब बच्चे के सामने आप ऐसे बताओगे कि वैलेंसी, जैसे जो वर्ड आप बोलोगे उसका आपको मतलब पता होना चाहिए एज अ टीचर, क्लियर। जैसे आपने बोला कि वैलेंसी, तो बच्चा कहेगा सर वैलेंसी क्या होती है, तब आप कैसे बताओगे, है ना। तो वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, क्या होती है, वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट डिस्क्राइब द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इतनी बात, तो हर बात का मतलब पता रखो यहाँ पे। अब देखो चाहे तो हमने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा, और चाहे तो इस फॉर्मूले को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, आर सी लगा के हमने, और एक साइड हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा के ओ लिख दिया, और एक साइड हमने ओ एच कर दिया। बताओ अभी कोई दिक्कत, बात तो वही, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, और ये बच्चों को आप बताइए क्लास में कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, यानी O को आपको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है और OH को सिंगल बॉन्ड से। अब देखो चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, यानी आपने क्या किया, OH को ऊपर कर दिया और डबल बॉन्ड से नीचे O को कर दिया, बात तो वही है। तब भी चाहे जैसे लिखो यार, सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो इन फॉर्मूलों को हम ऐसे पुट अप कर सकते हैं, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूला, यानी RCOOH ही लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये सब RCOOH ही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग वाली बात नहीं है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो, अब हम बात करें, आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, जब ऐसे बोलोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना हुआ है, जब आप बच्चे के सामने बात करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी ये आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना हुआ है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमने एक ये OH वाला और नीचे डबल बॉन्ड लगा के हमने O लिखा था, क्लियर इतनी बात। ये हमने COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि मुझे बताइए कि एसिड जो होता है वो एसिडिक क्यों होता है, या फिर ये कैसे बना हुआ है ना, क्लास में इतने क्वेश्चन आप पूछिए कि बच्चा मजा आ जाए पढ़ के एकदम, है ना। तो बच्चे को आप सिखाइए, देखो इतनी बात बताने में 35-40 मिनट लग जाएगा कि ये कैसे बना हुआ है ना। आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझाना है कि क्लास में कैसे बच्चे को अच्छा लगे, मैं पसंद आऊं तुम्हें, है ना, उस तरीके से आपको बताना है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है RCOOH, अगर बात करें, हमें मालूम है कि एसिड वो होता है, एसिड क्या होता है आप सभी को पता है कि एसिड वो होता है जो H+ देने के लिए रेडी रहता है, और बेस क्या होता है, ये आपने एसिड बेस सॉल्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है साइंस की क्लास में, कि बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो OH होता है, जो OH देते हैं वो बेस होते हैं, और एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं। ये बात किस साइंटिस्ट ने बोली है, आर्हीनियस ने बोली। किसने बोली, आर्हीनियस ने ये बात बोली है कि एसिड जो होते हैं वो H+ देते हैं और बेस जो होते हैं वो OH देते हैं। एसिड की बात करें तो क्या हो गया, HCl हो गया, और बेस की बात करें तो NaOH हो गया। और एसिड और बेस दोनों जब मिलते हैं तब सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे एग्जांपल फॉर दैट हमने HCl लिया यहाँ पे, प्लस का इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH से, जब HCl की रिएक्शन आपने NaOH से कराई तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो सिंपल, ये सारी बातें आप क्लास में डिस्कस करिए बच्चे के सामने। देखो NaCl बाहर हो रहा है, क्या बाहर हुआ, NaCl बाहर हुआ, प्लस का HHO क्या बाहर हुआ, H2O बाहर हुआ, क्या बाहर हुआ, H2O, यानी NaCl जो बना हुआ है ये क्या है, सॉल्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सॉल्ट। अब सॉल्ट बन गया, यानी एसिड और बेस मिला तो सॉल्ट बना, और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी हिंदी में बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हो। इतनी बताओ, जहां पे जो वर्ड आपको दिख जाए फटाक से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा डेमो जा रहे हो ना, तो आपको हर बात वहां पे बतानी, किसी बात को आप मिस मत करिए। देखो अब मैंने कहा आपसे कि COOH लिखा हुआ है, ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये H+ देने के लिए रेडी है, क्योंकि एसिड है। जैसे मान लीजिएगा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकालेंगे, मान लीजिएगा हमने अगर ये वाला H+ निकाल दिया तो क्या है, देखो R है, आगे क्या है, C है, आगे ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, लेकिन H तो निकल जाएगा, और नीचे क्या है, डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है। क्लियर इतनी बात। अब आपको दिख रहा है कि H बाहर निकल गया, यानी हमने H+ को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यानी ये जो बना हुआ है ये क्या है ना। देखो जैसे ही आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ को निकाल दिया, तो ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन,
कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको। तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब H+ वो निकाल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इतना स्टेबल होता है कि वो H+ देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, और जैसे H+ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये बात आप क्लियर आसानी से क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि एसिड जो होता है उसका नेचर एसिडिक क्यों होता है। तो आप आसानी से बताइए कि वो H+ देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, क्यों, इतने स्टेबल होता है ना। तो जब H+ निकल जाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे की कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कैसे बना हुआ है। देखो फिर से समझते हैं कि हमारा जो RCOOH है, यानी RCOOH जो लिखा हुआ था, ये जो है कैसे बना हुआ है। अब आप खुद देखिएगा, बहुत ही बढ़िया से डिफाइन करूंगा कि ये RCOOH कैसे बना। देखो फटाक से डिफाइन करें कि जब अगर बात करी जाए RCOOH की, तो ये आपको जो दिख रहा है CO, और एक आपको ये दिख रहा है OH। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियात्मक समूह है। क्या है, क्रियात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुपों की बात करी जा रही है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यानी एक जो हमारे सामने आ रहा है वो डबल बॉन्ड CO आ रहा है, और एक आपको दिख रहा होगा OH दिख रहा होगा, दिख रहा ना फटाक से। तो ये दोनों क्या है, पहले हम इनका नाम जानते हैं कि ये क्या है। देखो इसकी बात करी जाए तो ये जो है क्या है, कीटोन है। क्या है, अभी मैं बताऊंगा कि कीटोन क्या होता है। ये कीटोन है। और वो OH जो है ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो लगना चाहिए कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो यार, ठीक है। तो ये जो OH है ये हाइड्रोक्सी है। क्लियर इतनी बात? अब OH जो होता है इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और CO जो होता है वो कीटोन होता है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि कीटोन क्या है। यानी कीटोन जो है ये एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। देखो अगर मैं बात करूं आपके सामने कि कीटोन जो है वो क्या है, वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके समझेंगे कि कीटोन जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करी जाए तो इसका सिंबल जो होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का सिंबल ये होता है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करें तो ये देखो, अभी आप जब बच्चे के सामने आप बोलोगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बच्चा आपसे कहेगा मुझे सर ये बताओ कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है ना। तो आपको हर वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब बात करी जाए कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ये 2 टाइप्स में कैटेगराइज होता है। यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जैसे बात करें अगर हम इसी सिंबल को 2 बार बनाएं, जैसे एक बार हमने यहां पे ऐसे बना लिया और एक बार हमने इधर साइड बना लिया, इसी सिंबल को सेम हमने एक तरफ इधर इसको बना लिया। अब देखो अगर बात करें एक जगह पे हम R रख दें और एक जगह पे हम H रख दें, और इधर हम दोनों जगह पे यहां पे भी R और यहां पे भी R, तो हमने दोनों जगह पे क्या, तो आपको ये दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है R C और H और O। तो क्या दिखा आपको, RCHO दिखा ना। और इधर बात करें तो ये क्या है, RCO और क्या है R। देखो यही तो दिख रहा है आपको। तो दोनों ये जो बने हुए हैं ये क्या है, हम बात कर रहे हैं आपके सामने फंक्शनल ग्रुपों की। क्लियर, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत ही विधिवत तरीके से समझा रहा हूं। तो ये CHO जो होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में CHO जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। आप केमिस्ट्री टीचर बनने जा रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो CHO जो होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एल्डिहाइड होता है। और ये जो CO दिख रहा है आपको, ये कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी हमारे COOH के फॉर्मूले में। तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि CO जो है वो एक कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, और OH की बात करें तो ये एक हाइड्रोक्सी होता है। क्लियर इतनी बात? अगर IUPAC लैंग्वेज में बात करें तो एल्डिहाइड को IUPAC लैंग्वेज में हम अल बोलते हैं, और कीटोन को IUPAC लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। और अगर हम इन पे बात करने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि कीटोन भी 2 टाइप्स का होता है, एक सिमेट्रिक होता है, एक अनसिमेट्रिक होता है। इसमें देखो आप कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो, तुरंत आप कमेंट करिए, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से और डेमो के लिए। यानी किसी भी तरीके से, आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टॉपिक बताइए, फटाक से क्लियर हो जाएगा। CHO को IUPAC लैंग्वेज में अल बोलते हैं और CO को, कीटोन को जो है ओन बोलते हैं। देखो अब इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में कि OH जो है, यानी जो हाइड्रोक्सी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी यानी OH जो है, ये कितने टाइप्स को, इसका कैटेगरी, अगर हम इसका वर्गीकरण करें, कैटेगराइज करें इसको, तो कई टाइप्स के होता है। यानी 100 टाइप्स का होता है। जैसे मान ले, यानी डिग्री के आधार पे कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, ये बात आपको बतानी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आगे बढ़े। देखो अब अगर बात करें कि हम जो है, अभी हम बात करने जा रहे थे, यानी जो हमारे फॉर्मूले में आपको दिखा था
यहाँ पे OH जो आपको दिखाता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि ये OH क्या है। देखो अभी हम केवल आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। क्लास में बच्चों को सिर्फ ओवरव्यू बताइए फर्स्ट डे जाके। देखो OH जो है इसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC लैंग्वेज में इसको हम ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल। और कॉमन लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, अब इसकी बात करें तो ये अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? बच्चों से तुरंत आप क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हु इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। यानी अगर हम आपके सामने बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, देखो जो भी आप नाम लो आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। क्या? यूरिया। यानी यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो ये क्या है? यूरिया है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बारे में सबसे पहले वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि वोहलर ने क्या किया था, यानी इसको इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया था। और इनके पहले, इससे पहली जो थ्योरी थी वो बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी, जिसमें बर्जीलियस ने कहा था कि हम जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, लेकिन वोहलर ने कहा था कि हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। उनकी थ्योरी को इन्होंने गलत कर दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें क्लास में आप डिस्कस करिए, मजा आएगा बढ़िया तरीके से। अब देखो, अगर जब आप यूरिया बोलोगे तो बच्चे कहेंगे यूरिया सर, यूरिया कैसे बनाओगे? तो यूरिया जो होता है वो कैसे बना हुआ है, यानी अमोनिया की रिएक्शन आपने सायोनिक एसिड से कराई, HOCN से, तब अमोनियम साइनेट बनता है NH4OCN, और फिर NH4OCN को जब आप गर्म करते हो तो यूरिया बनता है। बताओ तो मैं आपको बना के दिखा दूं। देखो अगर बात करें कि यूरिया कैसे बना हुआ है, तो अगर आपने लिया हुआ है NH3 यानी अमोनिया ली है ना, और अमोनिया की रिएक्शन आपने कराई HOCN से यानी सायोनिक एसिड से। जब आप अमोनिया की रिएक्शन सायोनिक एसिड से कराते हो तो बनता है NH4OCN। NH4OCN का नाम होता है अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो ये अमोनियम साइनेट हो गया। अब अमोनियम साइनेट फिर से उतारा हमने NH4OCN। अब इसको आप थोड़ा सा हीट जब करोगे तब यहां से यूरिया बन जाएगा NH2CO NH2। क्लियर इतनी बात? तो हमारी यूरिया यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे बना था, जिसके बारे में वोहलर ने आपको बताया। तो सारी बातों को क्लियर रखो, जो क्लास में आप वर्ड बोलो आपको उसका मतलब बढ़िया से पता होना चाहिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। क्लियर इतनी बात? तो आपको ये भी पता हो गया। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे किस पे? OH पे बात कर रहे थे, यानी और हाँ, इसको बात करें तो इसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल भी बोलते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH एक लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मोनो। क्या हो जाएगा? देखो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक को मोनो बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, तीन को ट्राई बोलते हैं, चार को टेट्रा बोलते हैं, चार से ज्यादा है तो पॉली बोलेंगे ना। तो ये बातें बहुत ही लंबी हो जाएंगी अगर हम इनको डिफाइन करना चाहेंगे। अब देखो, अब हम चल रहे थे किस पे? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो हमारा आपको अभी तक आपने ये सीख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है, वो आपने पढ़ लिया है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे है, यानी मेकिंग इसकी कैसे हुई है, वो आपने पढ़ लिया अभी तक बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको IUPAC लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं, वो आपने पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। उसके बाद में आपने अल्कोहल कैसे बना, ये सारी चीजें सीख ली ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इसके बारे में कि RCOOH जो है इसका मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर। देखो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आप क्लास में बोलिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको COOH दिख जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। यानी जहां पर भी आपको COOH दिख जाए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक मान लीजिएगा हमने यहाँ पे 2 कार्बन बनाया और लास्ट में लगा दिया COOH, है ना, और हमने हाइड्रोजन वाली यहाँ पे कितने आएंगे? 3, यहाँ पे कितने आएंगे? 2। तो आपको ये कंपाउंड दिखा, तो ये क्या है? इसमें COOH दिख गया, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ऐसे ही आपने क्या किया? 3 कार्बन बनाए, 4 कार्बन बनाए और उसमें आपने लगा दिया COOH, है ना। तो COOH जितने भी आप यहाँ पे कितने आएंगे? CH3 आएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अगर आपको ये हाइड्रोजन भरने नहीं आ रहे तो आप कमेंट करिए, मैं ये भी भरना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको COOH दिख गया, तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर इतनी बात? तो अभी आपने बढ़िया तरीके से ये भी सीख लिया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जहां पे भी आपको COOH दिख जाएगा तो वो हमारे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। देखो अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके, देखो अगर डेरिवेटिव्स को हिंदी में बोलना चाहोगे तो इसको हिंदी में व्युत्पन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होता है? जो उसी से मिला के बना हुआ है। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है, जैसे सबसे बढ़िया जो होता है एसिल होता है। क्या होता है? एसिल। इसको क्या बोलते हैं?
एसिल बोलते हैं। अब अगर इसके अलावा बात करें तो NH2 CONH2 जो होता है वो भी NH2 सॉरी एमाइड जो होता है, एमाइड की बात करें कि एमाइड की अगर हम बात करें एमाइड यानी CONH2 जो है वो भी इसी का डेरिवेटिव होता है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये सारे के सारे क्या व्युत्पन्न है, क्या है? व्युत्पन्न। अब देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत ही फेमस है क्लास 12th के एग्जामिनेशन में। जैसे मान लीजिएगा अगर आप किसी एल्कोहल को ले, मान लीजिए ROH लिया आपने, क्या लिया? ROH, और ROH की रिएक्शन आपने करा दी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOOH से। यानी कोई अगर आपसे बोलेगा कि आप किसी की भी रिएक्शन यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिएगा और उसकी रिएक्शन RCOOH से कराइए तो क्या बनेगा? तो आपको यहां से दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल है कि जब आप किसी एल्कोहल की रिएक्शन, ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे OH दिख रहा है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और अगर उनमें आपको OH दिख रहा है तो वो क्या होते हैं? OH वाले एल्कोहल होते हैं। तो यहाँ पे आपको COOH दिख रहा है तो ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर इतनी बात? तो ये बात आपको पता हो गई। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इतनी बात होने के बाद अब ये मुझे बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनेगा? देखना R, क्या बना? COO, तो आगे हो गया COO और यहाँ पे क्या है? R, क्या है? R। अब आपको 2 बार R दिख रहा है इसलिए किसी एक R को डैश मान लीजिए आप, ठीक है? तो हमने एक R में लगा दिया डैश। आगे देखो यहाँ पे कितना आपको पता है कि R बाहर हुआ, COO बाहर हुआ और R बाहर हुआ, क्या बचा होगा? HHO यानी H2O जो है, देखो इतना बाहर हुआ है, ये इतना पॉइंट यानी H2O जो है वो बाहर हो गया। कितना बाहर हुआ? H2O यानी ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। यानी जब भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। अब इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अगर इसको हम केमिकल में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे R है, R की जगह पे आप रखोगे CH3। क्या रखोगे? CH3। आगे क्या है? OH है तो OH हो गया। आगे आपने R डैश माना है तो R डैश की जगह पे मान लो, चाहो तो आप C2H5 रख लो और चाहो तो आप CH3 रख लो, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? COOH है तो आगे हो गया COOH। अब आगे क्या है? आगे बना हुआ फॉर्म लिख दीजिए। R की जगह पे क्या रखा आपने? CH3 रखा आपने। आगे क्या है? COO है, R की जगह पे फिर से आपने CH3 रखा, प्लस का H2O जो है वो बाहर हुआ। तो ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? मैंने अभी आपको बताया जो ये है वो क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर। यानी ये बना हुआ है हमारा एस्टर। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखो, और अगर इसके अलावा बात करी जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, ये तो इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये इसकी क्या हो गई? एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो है रासायनिक गुण इसका एक हो गया हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो, अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तब बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी सिंपल तरीके से। देखो, मैं हो सकता आपको बता दूं कि जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें कैसे बनता है, यानी अगर इसके हम प्रिपरेशन मेथड की बात करें, क्या बात करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमें दिख रहा है कि अगर हमने कोई एल्कोहल लिया है RCH2OH, तो हमने ये एक प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, और प्राइमरी एल्कोहल का जब भी आप करते हैं ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जब भी आप करोगे तो आपको याद रखना है कि हमेशा एरो पे जो है कैटालिस्ट के रूप में K2Cr2O7 लेना है, और अगर आपके माइंड से ये निकल जाता है तो आप KMnO4 भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, यानी इसको भी रख सकते हो, यानी एज अ कैटालिस्ट उत्प्रेरक के रूप में। तो जब भी आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड, यानी RCHO बन जाएगा, प्लस का H2O बाहर निकल, यानी RCHO निकल जाए बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये जो एल्डिहाइड बना हुआ है, और अगर हम एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर दें इसी की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहां से RCOOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCOOH बन जाएगा। क्या बना हमारा? RCOOH। देखो वही बन गया, क्या बना हुआ है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर इतनी बात? आयरो पे आपको याद रखना है कि जब भी आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करोगे और एल्डिहाइड बनेगा, फिर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से ऑक्सीडेशन करा दीजिए इसी की प्रेजेंस में, तो हमारा COOH बन जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी।
तो ये भी समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा और फिर आप कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। देखो 35 मिनट से ज्यादा हो गया होगा, इतना तो आप बता ही सकते हो। 30 मिनट का डेमो जितना भी होगा आप इसी को पूरा डिफाइन करिए, काफी टाइम लग जाएगा आपको। और फिर आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो डेमो क्लास पे तो मुझे बताइएगा, हम फिर से डेमो क्लास प्रिपेयर कराएंगे आपको बढ़िया तरीके से। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर तो कर देना यार, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं डेली 7 बजे के बीच में आपके 6 से 7 बजे के बीच में क्वेश्चन ला रहा हूँ। डेली सीटेट एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। सीटेट यूपीटेट, चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, चाहे यूपीटेट, चाहे केवीएस रीट, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, चाहे वो सीडीपी पढ़नी हो आपको, चाहे हिंदी पेडोलॉजी, चाहे साइंस, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो इजीली। और डेमो क्लास के लिए एज अ टीचर की आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई।